हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th या क्लास 12 जो यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में। वो स्टूडेंट निरंतर प्रेशर में रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, अब यहाँ से कैसे जल्दी से मैं कवर करूँ सिलेबस, या किस तरीके से रिवीजन करूँ, या किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। यहाँ से काफी सारे डाउट्स आपके मन में होंगे कि सर यहाँ से क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई में लगातार करूं, या फिर सर कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से अधिक आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उन सब पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर पेपर में किस तरीके से लिखना होता है, कैसे कॉपी लिखी जाती है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, या किस तरीके से प्रेशर को हम हैंडल करते हैं, क्या टाइम कम होता है या टाइम आपको ज्यादा मिलता है, ये सारे टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। हम लोग एक एक पॉइंट आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम पॉइंट समझेंगे कि सर आपके टाइम टेबल में कितने घंटे यहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपको अगर मैं रिकमेंड करूं तो आप यहां से कम 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। सर कुछ विद्यार्थी कहेंगे 8 घंटे तो मैंने पढ़ाई निरंतर करी है, कुछ कहेंगे मैंने 8 घंटे तो कभी पढ़ाई करी ही नहीं है। तो आप लोग यदि 8 घंटे अब यहाँ से कवर करना शुरू करेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। अभी आपके पास समय है तो आप चीजों को और ढंग से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सर 8 घंटे में क्या क्या कवर करना है मुझे, तो आप लोग सबसे पहले कैटेगराइज कर लीजिए कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। आप देखिए कौन सा पेपर, कौन सा सब्जेक्ट आपका, कौन सा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप उनको टाइम अभी कम दीजिए। उनको जब एग्जाम आए उससे 1 या 2 दिन पहले जो गैप हो वहां पर आप उनको कवर करिए, और जो सब्जेक्ट या जो भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको अभी से रिवीजन करिए, बार बार इनको रिवीजन करिए ताकि उनको आप 8 घंटे में कवर कर सकें। दूसरी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात की ओर अगर चलूं तो अभी सबसे बड़ा प्रेशर स्टूडेंट के मन में ये है कि सर मुझे लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है। अभी क्या लगता है आपके माइंड में आता है कि आपने जितना भी तैयार किया है वो आपके माइंड में बिल्कुल नहीं है, मुझे कुछ भी याद ही नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सारी बातें आपको याद हो रही हैं, सारी बातें आपके कॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। जब भी आप एग्जाम लिखेंगे तो वो आपके एग्जाम के टाइम आपको लिखने में बिल्कुल आसानी से आ जाएंगी। अब इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अभी से आप अनसॉल्व पेपर खरीद लीजिए। अनसॉल्व पेपर में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनके आंसर्स लिखने का ट्राई करिए। आप प्रयास करिए कि क्या मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस का मैं आंसर आसानी से लिख पा रहा हूं। आप ये देखने का प्रयास करिए कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको आप निकाल लीजिए कि सर ये क्वेश्चन बहुत पूछा है, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हैं आसानी से। अगर नहीं तो उसकी तैयारी कीजिए, उसका रिवीजन करिए उन 8 घंटों में, और 2 घंटे आप, वही मैंने पहले से ही बोला है कि आप उनको आंसर का लिखने का ट्राई करिए कि सर ये क्वेश्चन मैं इजीली लिख पा रहा हूं। अगर आप लिख पा रहे हैं अब उसका टेंशन बिल्कुल निकाल दीजिए मन में। जैसे आप कमरे में बैठ के लिख रहे हैं वैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठ कर लिख पाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए कि सर लिखने में बड़ा कठिनाई आती है, टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम आपको पर्याप्त समय मिलता है। बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, जो भी पेपर आपको मिलेगा, तो उसमें जो टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे, जो 3 घंटे टाइम आपको मिलेगा वो 3 घंटे उन प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। यद्यपि आपने पूरे वर्ष तैयारी करी है तो आप बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के चीजों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सर आप, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉपी कैसे लिखी जाए। तो कॉपी लिखते समय आपको सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। सर मुझे नहीं आता है तब मैं क्या सॉल्व करूं, या मुझे थोड़ा सा कम आता है तब मैं क्या करूं। अगर आपको क्वेश्चन कम आता है तो आपको जो आता है वो पहले प्रेफर करिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्रयास करिए कि रिलेटेड चीजें क्या हो सकती हैं। आपने पहले एग्जाम दिए हैं या जो पहले पढ़ा है उससे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको उसमें इंक्लूड करने का प्रयास करिए। अब जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, कहीं से कहां तक कुछ भी नहीं आप लिख पा रहे हैं, तो आप प्रयास करें उसमें कि उन चीजों को ऐड करें, उन चीजों को लिखें जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, संबंधित हो।